गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सैटरडे को सैटरडे संडे मैंने एक वीडियो डाला था इथेरियम के ऊपर, वो शायद देखा हो आपने। आज एक टॉपिक के ऊपर मुझे लगा, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें ये था कि लड़के बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने हैं, पहले अपना एक जॉब क्रिएट कीजिए और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आइए। और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोटे अमाउंट से अगर आप डबल भी कर लेंगे तो 3,000 के 4,000 हो जाएंगे। चलो फाइन, बस मेरे पास इसका कॉन्ट्रडिक्शन था, तो मैंने कहा चलिए आपसे बात की जाए। क्योंकि देखिए, एक एथलीट होता है ना, ओलंपिक में भागने से पहले तैयारी होती है बड़ी लंबी, कई सालों की। कि जब गोल्ड मेडल जीत जाता है ना, तो लोग गोल्ड मेडल याद रखते हैं, तैयारी याद नहीं रखते। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए मैंने कहा कि जरा इस पे बात की जाए। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग आपने देख लिया होगा हेडिंग, उस पर भी बात करते हैं अभी, कि हाउ आई लॉस्ट कितना, 5,91,500 रुपीज। ठीक है, 4 डिसीजन। उसके पहले निफ्टी की एक बार पोजीशन देख लेते हैं। निफ्टी की सिचुएशन ये है कि इज निफ्टी रेडी फॉर दी 16,800। अब भैया बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग गए हैं, अब सबको हेड एंड शोल्डर भी दिखने लग गए हैं, रेंज भी दिखने लग गई है, सब कुछ होने लग गई है। मैं काफी दिन से आपसे कह ही रहा हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है जो यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज इज नॉर्मलाइज लीडिंग टाइम टू बी हायर, मूड इज एनालाइजिंग। तो भैया एक छोटा सा देश यूक्रेन, तो करीब 90% सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, सेमीकंडक्टर आपकी हर चीज में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, सब चीज, उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी हिली पड़ी थी दुनिया भर की। एक छोटा सा यूक्रेन जैसे कंट्री की वजह से ये सब हुआ है। कैसे हुआ है थोड़ी रिसर्च कीजिए। हर टाइम मैं आपको स्पून फीड नहीं करता रहूंगा, जरा ढूंढिए। यहाँ पे निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं। निफ्टी एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था रेंज में ही है, पर सब बड़ा था, नीचे गिरा है। अब 231 पॉइंट माइनस चल रहा है, सुबह और ज्यादा माइनस था, तो भैया नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो देखिए कितना नॉर्मलाइज होता है यहाँ पे। मुझे थोड़ी सर्दी भी है आज तो देखी जाइए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ में, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि हाउ आई 4 डिसीजन जिसकी वजह से मुझे इतना सारा लॉस हुआ। ये विंडो फालतू खुल गई थी। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना दी है और वहाँ पे मैं आपसे इस बारे में बात करनी शुरू कर दूंगा। यहाँ पे नंबर 1 चीज कहते हैं ना, छोटे पैसे से बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। मैं यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिखाता हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। इसके पीछे कारण ये है कि मेरी तैयारी नहीं थी। अगर मेरी उस वक्त तैयारी होती, और मैं पहले जैसे आपसे कह चुका हूँ कि मैं अपने यहाँ का फर्स्ट जनरेशन ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ, तो हमें बताने वाला तो कोई था नहीं। और जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ वैसे भी बताने वाला कोई होता नहीं है। और जिन बैकग्राउंड्स में हम रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे ऐसे सेमिनार लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं थे। यहाँ पे सेबी और इन सब के एक बार लेक्चर हुए थे, कोई नहीं पहुंचा, पता नहीं। हाँ, दिल्ली बॉम्बे वाले लोग, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीज़ों में। तो मेरी जर्नी जो थी करीब 2008 के बाद की स्टार्ट हुई थी। जो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था दैट वाज आइडिया। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बना दी यहाँ पे, जिससे आपको देखने में आसानी है। जो मैंने 45 रुपीज़ में लिया था, हाँ मैंने बहुत जल्दी बेच दिया था, अकल तो थी नहीं। अगर मैं अब की सिचुएशन में अगर होता तो मैं कम से कम उसे 137 पे तो ज़रूर बेचता। 137 पे उस टाइम जियो वगैरह कुछ नहीं था, तो ये डिसेंट कंपनी मानी जाती थी उस टाइम। 2008 के आसपास आपको पता है वो लेमन ब्रदर्स वाला कांड हुआ था, तो उस टाइम सारे मार्केटों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ पे आप इस पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे 4,500 रुपये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। अगर मेरे पास वो नॉलेज होती जो आज मेरे पास है, तो मेरे 4,500 रुपये 2013 तक होते होते 13,700 रुपये जाते सिंगल ट्रेड। उसके बाद जो अगला ट्रेड हमने डिसाइड किया था और ढूंढा था, जो बहुत बेहतरीन लग रहा था उस टाइम के हिसाब से, और आज भी बहुत बेहतरीन है, दैट वाज 108 रुपये में मैंने शेयर खरीदे। 130 140 तक ये शेयर गया है। मैंने सोचा था ये गिर जाएगा, मैं फिर खरीदूंगा, वो दिन कभी नहीं आया। अगर मैं इसको आज की सिचुएशन में खरीदता तो 900 रुपये तक नहीं बेचता। मार्केट में इतनी स्पेस, इतनी जगह थी, इतनी रैपिडली ऊपर गया। जिस टाइम मैंने
जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी 4,500 की, वो हो जाती मेरी 13,700 रुपये, जिसमें मैं 2 इन्वेस्टमेंट बनाता उसकी, जिसमें से मैंने कुछ पैसे बचा भी लिए होते। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स देखने पे मिल रहा है आपको कि मैंने आइडिया लिया होता है यहाँ पे 45 रुपीज़ का, मैंने बेचा होता 137 रुपीज़ के, और ये हो जाता हमारा 1200 रुपये मैंने बचा भी लिए होते। और मैंने 2 में इन्वेस्ट कर दी थी, C8 और M6। C8 के 60 शेयर और M6 के 20 शेयर। M6 का कांड हुआ था उस टाइम, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी थी, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में और कोई कंपनी उस टाइम थी ही नहीं, आज भी नहीं, मोनोपोली। अगर आप रिसर्च कर पाते तो आपको दिखने को मिलता है। एक शेयर बेचते हम 900 रुपये का, एक शेयर बेचते हम 1100 रुपये का, जिसमें से हमें दोनों की कंबाइंड वैल्यू करीब 76,000 रुपीज़ मिलती, जिसमें से मैंने 4,000 रुपये बचा लिए होते रफली, और 800 शेयर करीब ये लिए होते। VDL, ये मैं तब भी बहुत बुलिश था, 2015 के टाइम पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश था। मेरे पास थे 1,000 शेयर इस कंपनी के थे मेरे पास, बट मैंने 130-140 में बेच दिया था, लेकिन मेरे फाइनल टारगेट्स 250 से ऊपर ही थे। तो ये करीब यहाँ पे आ जाता, और जिससे मिलते मुझे 2,04,000 रुपीज़। उसके बाद CDSL का IPO आया था, और CDSL के IPO में अगर मैंने 355 रुपये पे 500 शेयर भी खरीदे तो 500 रुपये अगर मैंने बचा भी लिए होते, तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये होती, और मैं आज की डेट में लॉस बनाने के बावजूद बना रहा होता 5,91,500 रुपीज़। और मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल कब की वापस आ चुकी होती, 2008, 2022, 13 साल, 4,500, 5,91,500, 5,91,500, 4,500। अब बहुत सारे लोग इस चीज पे कमेंट करेंगे कि नहीं जी, ये तो आपने एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है कि जिसमें हर चीज परफेक्ट होगी। ये परफेक्ट सिनेरियो नहीं है, परफेक्ट सिनेरियो कुछ और था, मैंने वो कैलकुलेट भी नहीं किया। अगर आज आप मार्केट के बारे में नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं देंगे, तो आप इस टाइप का पैसा नहीं बना सकते। अगर मैं इन सबके आगे एक एक जीरो लगा दूं, तो अगर मेरी 4500 की इन्वेस्टमेंट अगर 45,000 होती, 4,05,000 50,000 होती, तो 4.5 लाख होती, तो ये अमाउंट क्या होता। आज की डेट में 13 साल रुपए में आप कोई भी काम कर सकते थे उस जमाने में, और अपनी लाइवलीहुड चला सकते थे। हाँ, ये जरूरी है, आपको जिंदगी जीने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कि स्टॉक मार्केट में इतने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपकी एक इनिशियल कैपिटल स्टार्ट होगी। अगर इन 6 लाख रुपए को आप हर साल डबल भी करते हैं, तो आप डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। 4,500 और 6 लाख रुपए, इमेजिन। और इसके लिए आपने कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड लिए आपने 13 साल में, लेकिन वो नॉलेज आपको कमानी पड़ेगी। अगर पहले से आपके पास कोई सिखाने वाला है तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगर नहीं है सिखाने वाला, तो सोचिए, ये नॉलेज को पहले गेन करने में आपको कई साल लग जाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और मार्केट को समझने के लिए कम से कम 2 साइकिल्स चाहिए होती है, अप डाउन की, बुल और बेयर की। वो पता है कितने होते हैं? रफली 7.5-8 साल। क्या आप इतना टाइम दे सकते हैं? लोग कह रहे हैं 50 साल तक कमाओ फिर शेयर मार्केट में आओ। क्या भाई, अगर आपका बैकग्राउंड उतना स्टेबल नहीं है, तो ये बात हकीकत है कि आप मार्केट में सीधे डायरेक्टली नहीं आ सकते, लेकिन आप एक छोटे अमाउंट से भी ये सब चीजें कर सकते हैं। बस बात ये है कि आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 2015 से पहले, 15-16, 1 साल तक तो मेरा जियो का सिम रखा ही रहा था, उससे पहले मैंने यूज भी नहीं किया था। आपके पास इन्फॉर्मेशन की भरमार है, फालतू के वीडियो देखना कम कीजिए, काम की वीडियो देखना शुरू कीजिए। अच्छे अभी भी ट्रेनर और इन्वेस्टर्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। सिर्फ 4-5 स्टेप्स में ही आप यहाँ पहुंच सकते हैं, और जितना क्रिटिसिज्म है नीचे लिख देना, उसके बाद उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। सो आप सीखते रहिए मार्केट के बारे में, बीच बीच में टाइम निकालते रहिए, और अपने बाकी काम भी करते रहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। और जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और आपकी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट तक पहुंच जाएगी, तो आप धीरे धीरे उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, और मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि फिर भी आप
उसका ध्यान रखें। मार्केट का भी मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में ही है और यहाँ से ज़्यादा फर्क मुझे लग नहीं रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर ही जा रहा है। कि कौन सा शेयर है भाई, मैंने इसकी भी स्टडी की है, लेकिन ये 424% ऊपर है। स्टडी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा और बाकी के अपडेट्स के लिए आप साथ में रहिए। ओके, थैंक यू।